नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक आम से कॉलेज स्टूडेंट निक की है, जिसकी जिंदगी अचानक से एक रहस्यमय मोड़ ले लेती है। निक एक सामान्य लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो एक अच्छा कवि भी है और अक्सर अपनी कविताओं को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है। कॉलेज में एक दिन जब निक के दोस्तों की कुछ लड़कों से मारपीट हो रही थी, तभी एनी नाम की एक लड़की वहां आ जाती है। एनी का जीवन बिल्कुल निक से अलग है। वो चोरी, नशीले चीजों का धंधा और ऐसे ही कई गलत काम करती है। वो लड़कियों की तरह नहीं रहती है, बल्कि लड़कों की तरह रहती है। उसका व्यवहार काफी कठोर है। मेरे पैसे कहाँ हैं? एनी ने निक के दोस्त से पूछा। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, उसने डरते हुए जवाब दिया। एनी के साथी उसे मारने लगे और एनी ने धमकी दी, अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा क्या हाल होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते। निक जो कैंटीन में बैठा था, यह सब देखकर बीच में पड़ गया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसने निक से पूछा और मेज पर कुछ पैसे रख दिए। क्या यह काफी है? एनी ने नाराज होकर कहा, अपना काम करो। निक भी गुस्से में आ गया और बोला, तुम एक टूटी हुई बिगड़ी लड़की हो और एक लूजर भी। यह सुनकर एनी ने निक पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। एनी एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करती है, लेकिन उसका एक दोस्त उसे धोखा देकर पुलिस को बता देता है। निक लंदन जाने की योजना बनाता है, जहां एक प्रतिष्ठित राइटर्स की मीटिंग में उसे जाना है। उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि वो कहीं मना ना कर दें। मैं आपको बताने ही वाला था माँ, निक ने टिकट दिखाते हुए कहा। उसकी माँ ने निराश होकर कहा, झूठ मत बोलो बेटा, मुझे लगता है कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। एक रात पार्टी में एनी और उसके साथियों ने निक को बुरी तरह पीटा, यह सोचकर कि उसने ही पुलिस को सूचना दी थी। वो उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ कर आए। उन्होंने सोचा कि उसकी मौत हो गई है। अगले दिन निक क्लास में था, लेकिन कोई भी उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया, हाथ हिलाया, यहाँ तक कि किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। टीचर ने कहा, निक और उसकी कविताओं पर हम तब बात करेंगे जब वो क्लास में होगा। तभी निक को एहसास हुआ, अरे मैं तो यहीं हूँ, क्या हो रहा है ये? वो हैरान था क्योंकि वो सबको देख और सुन सकता था, लेकिन कोई उसे देख और सुन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे निक को समझ आया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। जब वो एक चिड़िया को छूने की कोशिश करता है और फिर देखता है कि वही चिड़िया ज़मीन पर मरी पड़ी है, तो उसे सच्चाई का एहसास होता है। मैं ज़िंदगी और मौत के बीच उस जगह पर हूँ जहाँ मेरी मौत कभी भी हो सकती है। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। निक एनी के घर जाता है और उसकी वास्तविक कहानी जानता है। एनी का एक छोटा भाई है जिससे वो बहुत प्यार करती है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। एनी को कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ी। एनी अपने भाई से कहती है, तुम मेरे जैसा कभी मत बनना। आंखों में आंसू लिए वो बोली, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं एक अच्छा काम ज़रूर करूँगी ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। जब एनी को पता चलता है कि निक अभी भी जिंदा है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर है, तो वो उसको मदद करने का फैसला करती है। मैं जानता हूँ एनी, तुम मुझे सुन सकती हो, निक ने कहा। मैं अभी जिंदा हूँ, बस मेरा शरीर कहीं और है। एनी उसे ढूंढने में मदद करती है और अंत में एक डैम के पास उसका शरीर मिलता है। निक को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर होती है। एनी जो खुद गोली से घायल है, अस्पताल पहुंचती है। निक की माँ उसे थप्पड़ मारती है, आज निक की जो भी हालत है तुम्हारी वजह से है। निक चिल्लाता है, माँ ये आप क्या कर रही हो? लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती। एनी कहती है, कोई बात नहीं निक, वो तुमसे प्यार करती है इसलिए गुस्सा है। वो निक की माँ को बताती है कि निक वहीं है और उसकी बातों को साबित करने के लिए वो ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ निक जानता है। अंत में एनी निक से मिलती है और कहती है, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो उसके कंधे पर सर रख कर लेट जाती है और निक की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। निक बच जाता है, लेकिन एनी की मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना निक की जान बचाई और अपने वादे को पूरा किया, एक अच्छा काम किया। बाद में निक एनी के छोटे भाई से मिलता है। मेरी बहन मुझे यहाँ लाया करती थी, छोटा भाई कहता है, वो बहुत अच्छी थी। निक उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कहता है, चलो हम एनी को एक संदेश भेजते हैं। हम उसे कहेंगे, हे एनी क्या हाल है? छोटा भाई मुस्कुराता है और वे दोनों मिलकर एक छोटा सा पेपर प्लेन बनाते हैं और उसे आसमान में उड़ा देते हैं, जैसे कि वो संदेश एनी तक पहुंच जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है
और कैसे एक व्यक्ति चाहे जितना भी बुरा माना जाए अंदर से अच्छा हो सकता है। एनी, जिसे समाज ने एक अपराधी के रूप में देखा, उसने अंत में वही किया जो उसके छोटे भाई को गर्व महसूस करा सके, एक जान बचाना। निक और एनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के बाहरी आवरण से परे देखना चाहिए और उनकी वास्तविक कहानी समझनी चाहिए। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस उसे सही समय पर निकलने का मौका मिलना चाहिए।